यूके होम ऑफिस ने फैमिली वीजा में इंग्लिश टेस्ट का हतमी फैसला कर लिया। फैमिली वीजा के लिए किन अफराद को इंग्लिश टेस्ट लाजमी पास करना होगा? ऐसे कौन से रिश्तेदार हैं जिनको इंग्लिश टेस्ट दिए बगैर फैमिली वीजा मिल सकेगा? खवातीन और बच्चों के लिए रिलैक्सेशन किस हद तक है और टेस्ट 5 साल तक कैसे चलेगा? इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 9 मई 2026। बरतानिया ने फैमिली वीजा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का हतमी फैसला कर लिया है। तयन कर दिया है कि आखिर कौन से एप्लीकेंट कौन सा इंग्लिश टेस्ट देंगे। खवातीन, बच्चों, बुजुर्ग अफराद को क्या रिलैक्सेशन दी जाएगी और एक ही टेस्ट सर्टिफिकेट आप 5 साल तक कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि 5 साल के बाद लोग ILR की जानिब जाएंगे और फैमिली वीजा रूट इंतहाई अहम साबित होगा। हम देखते हैं कि बरतानवी होम ऑफिस की जानिब से जारी किए जाने वाली जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। उसमें क्या फैसला किया गया, तमाम कंपोनेंट्स को हम 1 बाय 1 आगे लेकर चलेंगे ताकि जो एप्लीकेंट्स हैं उनको क्लियर हो जाए कि कौन सी एप्लीकेशंस पर इंग्लिश टेस्ट आपने लाजमी पास करना है और कौन से एप्लीकेंट हैं जिनके लिए इंग्लिश टेस्ट लाजमी नहीं है। तो वो मुफस्सिल तफसील है आपके सामने। दोस्तों, फैमिली वीजा को अप्लाई करने, एक्सटेंड और स्विच करने के लिए तमाम के लिए एक ही कानून होगा। नॉलेज ऑफ इंग्लिश क्या है? सबसे पहले हमें होम ऑफिस बताता है हु डज नॉट नीड टू प्रूव देयर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। यू डू नॉट नीड टू प्रूव योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश और टेक अ टेस्ट इफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। You are applying as a child, आप बच्चे हैं, आपको इंग्लिश टेस्ट की जरूरत नहीं है। You are applying as an adult coming to be cared for by a relative, आप किसी केयरर के तौर पर अगर आप यूके में जा रहे हैं रिश्तेदार के लिए तो भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की जरूरत नहीं है। You have been in the UK on a family visa for 5 years and you are extended it as a partner or parent। 5 साल आपको यूके में हो चुके इस वीजा के ऊपर। अब जब आपने इसको फैमिली वीजा के साथ एक्सटेंड करना है तो फिर आप पार्टनर या एज अ पेरेंट कर रहे हैं तो फिर भी आपको इसकी जरूरत नहीं है। यू आर ओवर 65, आपकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, फिर भी आपको जरूरत नहीं है। यू हैव अ फिजिकल और मेंटल कंडीशन दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम मीटिंग द रिक्वायरमेंट। आपके पास ऐसे प्रूफ मौजूद हैं जिसमें आप वाजे कर सके कि आपको मेंटल या फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, तब भी इंग्लिश टेस्ट आपके लिए लाजमी नहीं है। अब इस यूके के फैमिली वीजा में बरतानिया ने जहां पर यह क्लियर कर दिया कि किन लोगों को इंग्लिश टेस्ट लाजमी नहीं है, वहीं पर ऐसे अफराद को भी अलहदा कर दिया कि सर्टन कंडीशंस हैं जिनमें आपने इंग्लिश टेस्ट लाजमी नहीं लेकिन आप इंग्लिश अपनी अप्रूव करेंगे। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं वो है आपके सामने। हाउ टू प्रूव योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश? यू कैन प्रूव इट इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज: हैविंग अ डिग्री फ्रॉम अ यूके इंस्टीट्यूशन, हैविंग अ डिग्री फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन दैट वाज आउटसाइड द यूके एंड टॉट इन इंग्लिश, पासिंग एन इंग्लिश टेस्ट फ्रॉम एन अप्रूव्ड प्रोवाइडर। 3 तरीके हैं इस इंग्लिश बैरियर को क्रॉस करने के लिए। एक तो सिंपल है कि आप टेस्ट दें, दूसरा ये कि आपने जो तालीम हासिल की वो यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी से की और इंग्लिश में जो कोर्स पढ़ा आपने उसी डिग्री की बुनियाद पर आपको वेवियर मिल सकता है। तीसरा यह कि आपने यूके की बेस्ड यूनिवर्सिटी का जो कैंपस था आउटसाइड यूके उसमें कोई कोर्स आपने तालीम हासिल की और वो कोर्स सारा इंग्लिश में आपने तालीम हासिल की, तब भी आपको इंग्लिश टेस्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब वो तमाम अफराद जिनके लिए इंग्लिश टेस्ट है वो कहते हैं पासिंग एन इंग्लिश टेस्ट। If you do not have a qualification that prove your knowledge of English, you will need to pass a secure English language test with an approved provider. You must pass at least level A1 on the Common European Framework of Reference for Language Scale. For your first visa application, you can choose to take a higher level test. If you pass level B1 or higher, you can use your test result again when you apply for settlement after 5 years. अब बरतानवी हुकूमत ने इस सारे फैमिली वीजा को 2 टेस्ट में क्लियर कर दिया। एक है A1 और B1। अच्छा, इसमें तीसरी ऑप्शन ये रख दी कि अगर आप ये समझते हैं कि आप इस काबिल हैं, आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप इससे हार्ड टेस्ट दे सकते हैं, तो आप वो भी जो है वो कैरी कर सकते हैं। लेकिन A1 और B1 लाजमी करार दे दिया। B1 का फायदा ये होगा कि जो लोग ये टेस्ट क्लियर करके फैमिली वीजा हासिल करेंगे, अगर 5 साल के बाद वो सेटलमेंट की जानिब जाते हैं तो यही B1 उनको कैरी ऑन करेगा, यानी कि एक ही सर्टिफिकेट 5 साल के बाद भी कारामद होगा
अमूमन आपने देखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो ठीक 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, लेकिन अगर आप B1 करके ये यूके का फैमिली वीजा हासिल करते हैं तो सेटलमेंट तक एक ही इंग्लिश टेस्ट आपके साथ चलेगा। अब खवातीन की जो रिलैक्सेशन की बात है, तो ज़हन में रखें वो तमाम खवातीन जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है उनके लिए रिलैक्सेशन है, या वो खवातीन जिनकी उम्र 18 साल से कम है, ऐसी तमाम फीमेल्स को इंग्लिश टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने फैमिली वीजा प्रॉपरली हासिल करना है तो मस्ट है कि आप इंग्लिश टेस्ट लाजमी पास करें, ताकि बेहतर अंदाज में आप यूके में न सिर्फ रहे बल्कि फ्यूचर की प्लानिंग करके सेटलमेंट की जानिब भी आप जा सकें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।